Hello students, welcome to my channel. This is Roshan Sharma. Actually my dear student, essay 2 2024 6th क्लास का पेपर है। इस बार इसी टाइप का पेपर आएगा। जो सेक्शन में जो पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको अच्छी तरह आपको पढ़ना है। क्या दे रखा है यहाँ पे, అనగనగా ఒక అమ్మాయి मैंने एक लड़की थी, ఆమె పేరు सरिता, उसका नाम सरिता था। ఆమెను అందరూ చక్కని చుక్క అని అంటారు, उसको सब लोग चक्कनी चुक्का कहकर बुलाते थे। ఒక రోజు సరిత దారి వెంట పోతున్నది। एक बार सरिता रास्ते में जा रही थी। ఆమెకు దారిలో ఒక మొక్క కనపడింది। रास्ते में उसको एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई, झाड़ दिखाई दिया, पौधा। ఆ మొక్క విరిగి పడి ఉంది। वो पौधा टूटकर गिरा था। ఆ మొక్క వద్ద సరిత కాసేపు నిలబడ్డది। उस टूटे हुए पौधे के पास थोड़ी देर वो ठहर गई। ఆమె మెరుపులా ఒక ఆలోచన తట్టింది। उसको एक थॉट आया। చటుక్కున వెనుదిరిగింది, ఫట్ से पीछे पलट गई। ఒక చేతి కర్ర, తాడు, మరో చేతిలో నీళ్లు బకెట్ తీసుకొని మొక్క వద్ద సరిత తిరిగి వచ్చింది। एक हाथ में बकेट, एक हाथ में रस्सी और पानी लेते हुए उस पौधे के पास पहुंच गई। तो अब इससे ऐसा ही एक पैराग्राफ आएगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, अम्माई पेरेमिटी, उसका नाम क्या था, सरिता। ఆమెను అందరూ ఏమని అంటారు, उसको सब लोग क्या कहते थे, చక్కని చుక్క। सरिता को दारी ఏమి కనిపించింది, रास्ते में उसको क्या दिखाई दिया, यहाँ पे है ऑलरेडी टिक करे हुए మొక్క। మొక్కను చూసి సరిత ఏమి చేసింది, उस पौधे को देखिए आమె, यहाँ पे सरिता थोड़ी देर ठहर गई। మొక్కను రక్షించడానికి सरिता ఏమి తెచ్చింది, उसको बचाने के लिए क्या रहा है, यहाँ पे आपको लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपको पूछेगा। अब देखिए यहाँ पर एक पोएम दे रखा है, उल्टी पुल्टी है ये, उल्टी पुल्टी जैसा। बलवंतुड़ा नाके बनी फर्स्ट आएगा, पलुवरता निग्रहिंची सेकंड आएगा। ये उल्टी पुल्टी पोएम है, इसको सही करके लिखना है। ये पोएम अच्छी तरह याद कीजिए। ये भी एक उल्टी पुल्टी पोएम है, इसको उल्टी पुल्टी को सही करके लिखना है, आपको लिखना है। ये अननोन पैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स देगा। दी क्या दे रखा है यहाँ पे, खुली कुतुब शाह प्लेग व्याधि निवारण गुर्तुगा चारमीनार हैदराबाद में निर्मिंचाड़ू। खुली कुतुब शाह क्या करे, प्लेग जो बीमारी फैली थी उसको ख़त्म करने के लिए चारमीनार बनाए। चारमीनार नालू दिकुला नालू गोपुराल बनाए। चारमीनार के चारों तरफ 4 टॉम्स है। चारमीनार एक ही चोस से हैदराबाद अंता कनिपिस्तुंदी। चारमीनार हम चढ़कर देखेंगे तो पूरा हैदराबाद हमको दिखाई देता है। చార్మినార్ పక్కనే లాడ్ బజార్ ఉంది। చార్మినార్ की बाजू में लाड़ बाज़ार भी है। लाड़ बाज़ाర్లో గాజులు అమ్ముతారు। लाड़ बाज़ार में चूड़ियाँ दिखाई देते हैं। इकड़ी गाजुలు దేశంలోనే ప్రఖ్యాతి పొందినాయి। वहाँ की चूड़ियाँ बहुत ही मशहूर है पूरे कंट्री में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चारमीनार ఎవరు నిర్మించారు, చార్మినార్ कौन बनाए बोले तो खुली कुतुब शाह। खुली कुतुब शाह చార్మినార్ ఎందుకు నిర్మించాడు, खुली कुतुब शाह చార్మినార్ क्यों बनाए, यहाँ पे ప్లేగు వ్యాధి నివారణకు గుర్తుగా। ठीक है, గాజులు ఎక్కడ అమ్ముతారు, चूड़ियाँ कहाँ पर बेचते हैं, लाड़ बाज़ार में। చార్మినార్ 4 దిక్కులు ఏమున్నాయి, చార్మినార్ के चारों तरफ क्या है, 4 గోపురాలు। చార్మినార్ ఎక్కడ ఉంది, చార్మినార్ कहाँ पर है, हैदराबाद में। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब ये आपके रिलेटेड है। साधना ఎందుకు చేయాలి, पेज नंबर 91 पे है आपके रीडर में। రామప్ప గుడి గురించి, రామప్ప के मंदिर के बारे में लिखना है। तो देखो, రామప్ప దేవాలయాన్ని కాకతీయ రాజులు నిర్మించారు। ఇది వరంగల్ జిల్లాలో ఉంది। ये पूरे याद कर लेना, आपको अच्छी तरह याद कर लीजिए। అమ్మకు మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారో, మాకు आप कैसी हेल्प करते हैं, पेज नंबर 60 पे रीडर में आपको मिल जाएगा। కోతి చేసిన పని ఏమిటి, मॉन्की करे सो काम क्या है, ये आपको पेज नंबर 52 में मिल जाएगा। ये सिंहम कुंदेलू, सिंहम जो लॉयन और रैबिट की स्टोरी पढ़े उसको 1 सेंटेंसेस में लिखना है, पेज नंबर 66 पे मिल जाएगा। सेलफोन के लॉस नुकसानत क्या है, पेज नंबर 83 पे आपको रीडर में मिल जाएगा। अम्मा गुप्पदी ఎందుకు ప్రదర్పండి, माँ बहुत స్పెషల్ है क्यों, पेज नंबर 59 पे मिलेगा। వానలు కురవడం వలన మనకు ఎటువంటి లాభాలు కలుగుతాయి చెప్పండి, बारिश होने से हमको क्या फ़ायदा होते हैं, यहाँ पे लिखा मैं। వానలు కురవడం వల్ల తినడానికి త్రాగడానికి ఎలాంటి కష్టాలు ఉండవు, అలాగే పక్షులు జంతువులకు కూడా తినడానికి త్రాగడానికి జీవనం గడపడానికి నీళ్ళు అవసరం। मतलब पानी पड़ेगा या बरसेगा तो कोई भी खाने के लिए पीने के लिए तकलीफ नहीं रहती, जानवर हो इंसान हो, क्योंकि पानी पे ही ज़िंदगी टिकी हुई है। ये 3 पे से एक लिखना है। रमज़ान के बारे में ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, पेज नंबर 83 पे आपको मिल जाएगा। नीटिंग, पानी को बचाने के लिए एक पोस्टर बनाना है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक कहानी लिखना है, पेज नंबर 12 पे आपको मिल जाएगा। अब इसी टाइप का एक आपको पार्ट भी आएगा, इसी टाइप के आएगी। देखिए यहाँ पे पहले क्या रहेगा, ओन सेंटेंसेस पूछा है। प्रमादम, डेंजर, रोडలపై చూడకుండా నడిస్తే ప్రమాదం, रास्ते पे हम बिना देखे चल कर जाएंगे तो बहुत डेंजर है। साधना, प्रैक्टिस, ఏదైనా సాధించడానికి బాగా సాధన చేయాలి, कुछ भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हम कोशिश करना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, धनम पदाనికి, धनम को मीनिंग क्या है, धनम माने दौलत, डब्बू। पेदलन को, बड़ों को रेस्पेक्ट करना है, इसके मीनिंग लिखना है आपको। रेस्पेक्ट माने मर्यादा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम करा था ये,
ఊరు इसका सेम मीनिंग, ఊరు माने गांव, पल्ले ग्रामम. కోవెల इसके ఈక్వల్ మీనింగ్, కోవెల माने मंदिर को कहते हैं, गुड़ी. కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తులు కాని వారిని గుర్తించండి. अपने रिश्तेदारों में नहीं है सवाल है. माँ भी रिश्ते में है, फादर भी रिश्ते में है, बच्चे भी रिश्ते में, स्नेहित और दोस्त अलग होता है. ఈ క్రింది పదాలకు సంబంధం इससे रिलेटेड नहीं है. सो చెట్టు, झाड़, नल्ला बल्ला, काला बेंच, चाक पीस, ब्रेस्ट. पूरे स्कूल में रहते ये झाड़ नहीं रहता, रिलेटेड नहीं है. ఈ క్రింది వాక్యం ఖాళీలను సరైన. इसके अंदर అమ్మ మా కోసం చేస్తుంది, వంట చేస్తుంది. माँ हमारे लिए पकाती है. క్రింది పదాలను చదవండి, వరుస క్రమంలో ఉన్నదాన్ని రాయండి. ये पढ़ना है. सही सीरियल में देख, पालू, पेरुगु, वेना नहीं, दूध, दही, फिर उससे मस्का बनता है, उससे घी भी बनती है. अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है. देखिए दीर्घम तो ಮೊದಲೇ पद, दीर्घम से शुरू होने वाला चालनम. द्वितीय 2 अक्षर रसो, ये वित्तनम 3 है इसके अंदर 2. संश्लेषाक्षरम इसके अंदर, तो इसके अंदर संश्लेषाक्षर पदाన్ని గుర్తించండి. ये स्वातंत्रम, क्योंकि इसके अंदर 2 वत्तुలు है. रामुడు పాఠశాలకు వచ్చి చదివాడు. इसके अंदर नॉन पहचानना है, तो रामुడు, ये नॉन. करीम सायंकाल बाजार వెళ్ళాడు. क्रिया వెళ్ళాడు, क्रिया कहाँ है, यहाँ पर राम. क्रिया माने वर्ब. ఆమె తోటలో పూలు కోసింది. वो तोटा मध्ये गार्डन में फूल काटी है, सर्वनामम ఆమె, ये ठीक है. బాబు అందమైన బొమ్మ గీశాడు. ఈ అందమైన విశేషణమే. సి. రాజు నిన్న బడికి వెళ్ళాడు. ఈ వాక్యంలో ఏ కాలంలో ఎక్కువ, కల్ స్కూల్ को गया था, पास्ट टेंस है, तो ये भूतकालम. गोपी కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కి కాయలు కోశాడు. असमापक क्रिया ఎక్కి माने गोपी झाड़ पे चढ़कर, इंप्रॉपर वर्ब है ये, तो यहाँ पे लिखना है क्या करा हो. అమ్మాయి చక్కగా నాట్యం చేస్తుంది, समापक नाट्यम చేసింది, यहाँ पर डी. इस टाइप का ही पूछेगा. ऑल द बेस्ट.